नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद सभी को। ये हम आए हैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुड़ा, जो आप लोग गुड़ा करने में डरते हैं, आज इसमें कुछ ट्रिक माध्यम से हम छोटे बच्चों या बड़े बच्चे जो नीचे ऊपर रखकर गुणा करना चाहते हैं, वो नहीं जानते कि हम जल्दी कैसे गुणा कर सकें, तो आज उनके लिए इस वीडियो में हम कुछ अलग ही बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो देखते हैं हम इसमें कैसे गुणा के रूप में सबसे पहले छोटी छोटी गुणा आप लोगों के सामने लाते हैं और कम समय में उनको कैसे लगाया जा सकता है, और कम समय जल्दी बिना कापी और बिना कलम के कैसे भी लगा सकते हैं। देखते हैं कई अंकों की गुणा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखते हैं जैसे आता है प्रगुण गुणनखंड विधि, नहीं प्रगुण जो हम देखते हैं कक्षा 8 में आता है, इस टाइप का जो हम जूनियर प्राइमरी में पढ़े होते हैं, लेकिन वहाँ पे शिक्षण जो कार्य है वो कमज़ोर होने के कारण बच्चे सही से नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा प्राइमरी और जूनियर विद्यालय में क्या होता है, कुछ भी नहीं बच्चों को सिखाया जाता है। वे बेचारे जब आगे जाते हैं कक्षा 9वीं और 10वीं में जाते हैं तो वो समस्याएं उनको झेलनी पड़ती हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। जैसे ये हम सवाल नंबर 1 जो हमने लिखा है वो आप लोगों को बताएंगे। सवाल नंबर 1 में क्या है, देखते हैं कैसे लगाना है। लगाने का जो तरीका या ऐसे कुछ मेथड सवाल दिया होगा 1 नंबर, जैसे 4 गुणे यहाँ पे कुछ भी संख्या दे रखी है इस टाइप से, और लास्ट में यहाँ पे यूँ दिया गया भैया। ये सवाल बन गया। अब क्या बताइए, बच्चे डरने लगते हैं, क्यों? अब सोचते हैं कैसे लगाएंगे, हमें तो गुणा करनी नहीं आती, वाकई में नहीं आती भाई। तो देखते हैं यहाँ पे जब गुणा करनी नहीं आती है, जब वो नीचे ऊपर रख के नहीं जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, तो इसको कैसे लगाएंगे? क्योंकि इसमें भैया 3 डिजिट हैं, 1 और 2, 1 3, 3 पार्ट हैं, तब कैसे गुणा करेंगे? 1 1 2 तो 1 3, 3 पार्ट बने हैं। जब 3 पार्ट बने हैं तो कैसे गुणा करेंगे? वाह भाई वाह। देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, विधि बताते हैं, सीखिए। ई की गुणा ई के साथ, भैया ये 25 दिया गया, ये 4 दिया गया, तो 25 चौके होता है 100। कितना होता है? तो 25 चौके हो गया भाई हमारा 100। तो अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा 38 25, भाई 38 25 हो गया। अब देखिए इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या तरीका है बताइए? 38 25 इक्का, मतलब 38 25 की 1 के साथ गुना कर दो, तो भैया 38 25 इक्का 38 25 ही होगा ना। जब 38 25 और 1 का साथ गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 जीरो बचे हैं, 2 जीरो भैया यहाँ नोट कर दो, बस आंसर आ गया। किसी भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दो, कभी गलत नहीं निकलेगा। ठीक है। अब ऐसा अगर और सवाल बनाते थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं भाई। 2 नंबर लगा लिए, देखते हैं यहाँ 50 लिख लिया हमने, इधर कर लिया 2, यहाँ पे हम कोई संख्या लिख लें इस तरीके से, इसके भी साथ हमने जीरो बढ़ा लिया, 2 मतलब इधर भी 2 जीरो बढ़ा लिया, यहाँ पे बड़ी संख्या हो गई ना, ज़्यादा हो तो देखते हैं। यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 200 कर लिया। ये बड़ा सवाल हो गया, देखने में बहुत बड़ा है या नहीं है? है, पक्का है, मानना पड़ेगा। देखते 50 लिखा है, 50 गुणे 200 गुणे भैया 38 46 00, मतलब 2 और यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 5 और 5 2 7 2 9 और 10 11 11, मतलब अंक वो दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं। तो इनकी भैया कैसे गुणा करेंगे? तो डर लगने लगता है। देखिए डरिए मत, बने रहिए वीडियो में, देखते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ई की और ई के साथ गुणा करेंगे भैया, ई की और ई के साथ। तो ये हमारा है 5 दूना होता है 10 लिख लिया, 1 जीरो इसके साथ था, 2 जीरो इसके साथ थे, तो 3 जीरो यहाँ बढ़ा दिया। ठीक है, ये हमारी भैया इसके साथ गुना हो गई। अब देखना है किसके साथ करना है, अब करना है 38 46 00। भैया ये यहाँ पे 38 46 है, जीरो सबके गायब कर दो, मतलब ही ना रखो। तो 38 46 का पहाड़ा 1 के साथ पढ़िए, तो 38 46 ही तो हो जाएगा। अब देखते हैं भैया, 1 जीरो और 1 जीरो 2 3 4 5 6 जीरो हो गए, तो 6 जीरो यहाँ पे आराम से लिख लेने। ठीक है, मतलब 2 2 4 और 2 6 जीरो, तो यहाँ पे 2 4 और ये 5 1 6 जीरो, ये इसका आंसर हो गया। किसी भी मोबाइल कैलकुलेट से कैलकुलेट करिए, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये सही है, सबसे अच्छी विधि रहेगी। अब देखते हैं और भी आगे देखते हैं, जो अगर हम 3 नंबर पे देखते हैं। अब हम सिंपल तरीका थोड़ा लाते हैं जो जल्दबाजी में करें, कभी गलती ना हो, ईश्वर करे ना हो। तो 8 7
कुछ भी ऐसे लिखा हो भाई, कुछ भी लिख लें। गुणा अगर इस टाइप से दिया गया है, ठीक है, इस टाइप से है तो क्या करना है, इसका इक्कन है तो इक्कन लिख दीजिए इस टाइप से, और 2 जीरो उतार दीजिए, बस ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अगर इसमें क्या करना है, 4 नंबर देखते हैं। हम थोड़ा मतलब ऐसा ही बताएंगे, लगेगा ये हमें मालूम होगा लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम है भाई, इसीलिए तो बता रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हमें रोज़ ये बच्चों की कमियां आती है, सर जी इसकी गुणा कैसे करें। तो ये गुणा का तरीका ही है। अगर हम किसी में कुछ इस टाइप में हो, और अगर जैसे यहाँ ऐसा लिखा हुआ, अब क्या होगा, अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 5 है तो हमें ऐसा बनाना है कि इक्कन मिल जाए। जैसे यहाँ 2 लिख लिया हमने, ठीक, सारा कुछ बड़ा लग रहा है। अब सबसे पहले जो लोग नहीं लगाना जानते वो इसके साथ इसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन इसके पीछे नहीं पड़ना है। पढ़ना किसके पीछे, सबसे पहले इनमें देखते हैं कोई सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या निकलेगा, यहाँ पे हमें कुछ करके 1 आ जाना चाहिए, ऐसे ही पहले गुणा कर लें ताकि हमें 1 मिल जाए। तो भैया क्या करते हैं, 2 पंचे 10 मिल गया, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका लिख दिए, 4 जीरो भाई लिख गया। कितना गुणा में था, इधर है 87 6, मतलब 876 डबल जीरो है, ठीक। अब 876 जो दिया है इधर 876, इसका इक्कन 1 के साथ गुना करें तो 876 हो गया। फिर 2 जीरो इसके, 2 2 4, मतलब 2 2 4 और 2 6 1 7 जीरो, ठीक है, इसका आंसर हो गया। बस गलत होगा नहीं, कभी नहीं गलत होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ों को सीखने के लिए हमारे वीडियो जरूर आए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, लगा मतलब कुछ इसमें नया हमारे लिए है, तो भैया इसको लाइक सब्सक्राइब और आगे बढ़ाते रहें, ताकि हम लोग भी इसीलिए यहाँ पे मतलब आए हुए हैं इस क्षेत्र में, ताकि लोगों का भला हो प्लस हमारा भी हो, और आगे भी लोग जारी रहें। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे पढ़ते हैं भैया, हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं, अगर उनसे पूछ दो क्या बनोगे तो वो पुलिस बनते हैं, कोई कहता है हम डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है वकील बनेंगे, लेकिन क्या है, मास्टर कोई नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि मास्टर की हालत ही सबसे ख़राब होती है। ग्रामीण एरिया में फीस नहीं, प्राइवेट स्कूलों में पैसे नहीं, काम बढ़ता जाता है पैसे कम होते चले जाते हैं। ये प्राइवेट टीचिंग की व्यवस्था है, ना तो कोई इस पर एक्शन ले रहा है, ना कोई इसकी सुनवाई है। 6 महीने तक लोग फ्री में पढ़ाते हैं, बाद में बदनामी होती है, कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। तो ये क्या भैया, इसीलिए बताते हैं, हम लोग भी आ रहे हैं, धीरे धीरे प्रयास करके आ रहे हैं, ऑनलाइन आएंगे, अभी ऑफलाइन है, वीडियो डालते हैं, धीरे धीरे क्या होगा, सिस्टम मतलब बनाएंगे। तो भैया ये चीज़ें सीखने के लिए हैं, ये कोई खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। अगर आप गणित लगाएंगे तो गणित में दिमाग का दही बनता है, ये मानना पड़ेगा। अब आते हैं और भी ऐसे कुछ सीखते हैं, सीखने के लिए हमने ये गुणा का माध्यम थोड़ा लाए, और भी अगर इसमें हम चेंजिंग करें, कभी कभी क्या होता है, ये तो भाई समझने वाली बात है। हम आएंगे, अभी जैसे कुछ भिन्न टाइप में दिया होता है, नीचे ऊपर अगर काट पीट करनी है तो क्या करना है, काट पीट का भी कुछ तरीका होता है, देखते हैं। अगर कोई बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं भाई, कुछ भी है, सवाल नंबर जैसे हमारा इधर 5 बना रहे हैं, ठीक है। अब इस टाइप से अगर दे रखा है तो सबसे पहले भैया क्या करना है, सबसे पहले 0 0 काट दीजिए, ठीक है। क्या करना है, हम भाग देना नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, ऐसे 0 0 काट लेंगे, जो बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, जो बच जाएगा वह आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम कुछ छोटी भी चीज़ें लाए हैं, इसलिए लाए हैं, कुछ लोग जागेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। सबके लिए सब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ तो लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं, कुछ मेहनत करते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये समझने का जो तरीका है, छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे तब जाके हमारे पास बहुत चीज़ें इकट्ठी होती हैं, और बहुत चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए 1 या 2 दिन में कोई चीज़ इकट्ठा नहीं होती है, उसके लिए बहुत समय लगता है, बहुत समय बिताना पड़ता है, और अपना बहुत कुछ अनुभव लगाना पड़ता है, जब जाके ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और किसी नए व्यक्ति के पास या नए बच्चे के पास ये आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है। तुमने इसका भी ये तरीका थोड़ा बताया,
अगर 0 0 कहीं मिलते हैं तो उसको हम ऐसे काट सकते हैं। या कभी कभी जैसे आ जाए भाई, ये ऊपर 1000 लिखा है, नीचे भैया 500 लिखा है, ये संख्या थोड़ी बड़ी कर देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है भैया, ये तो संख्या बहुत है, हम पढ़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी लिखा है ऊपर 1,00,000। कितना लिखा है? 1,00,000 लिखा है। नीचे भैया कितना है? 500 है। अब क्या होगा? तरीका आता है इस टाइप वाला, ठीक है। 5 जीरो दिए गए हैं, 1 2, इधर 1 2 3 4 5, इधर कितना? 1 2 3 4 5 जीरो दिए गए हैं। अब भाग का मतलब क्या होता है? भाग देखिए भैया, ये वाला तरीका आता है, देहात में यही तो चलता है। यही प्राइमरी जूनियर में छोटे क्वालिटी के टीचर जो होते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में इंटर करने के बाद पढ़ाने आ जाते हैं, वो भैया यही जोड़ घटाना गुणा भाग 1 महीना चला, फिर उसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग, क्योंकि वो किताबी ज्ञान नहीं देते हैं। और किताबी ऐसे सेलेक्ट की जाती है, उसमें कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका आ गया। अब बताइए कैसे आप भाग देंगे? बहुत समय लगेगा, लेकिन नहीं समय लगाना है। क्या करना है? इसका 2 जीरो काट दिया, स्टेप नीचे 1 बना लिए भी, 1,000 बच गया। नीचे कितना बचा? 5, 5 दूनी 10, भाई ऊपर 200 बच गया। बस यही आंसर हो गया, ठीक, ये आंसर हो गया। अब ये क्लियर हो गया। अगर आप इसके झंझट में फंसेंगे तो नहीं लगा पाएंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ और नहीं बताने जा रहे हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा कुछ सीख सकें। हम सीखने के लिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि वो लोग सीखें, आगे बढ़ें। जैसे अगर हर बच्चा थोड़ा मेहनत कर ले, और कुछ इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जैसे 1 का हम स्क्वायर लिखते हैं, जिसको हम वर्ग बोलते हैं, तो ये तो 1 ही हो जाता है। अगर 2 का स्क्वायर लिखा जाता है तो भैया 2 गुणे 2, इसका मतलब ये बनता है, तो 2 दूना कितना होता है? 4 हो जाता है, ठीक है। अगर हम भैया क्या करें, 2 की घात 3 लिख दें, तो इसका मतलब है 2 को 3 बार लिखा जाएगा। कितनी बार? 3 बार। 2 को लिखेंगे 3 बार ऐसे। अब भैया इसका गुना कितना आएगा? गुना आएगा 2 दूना 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। अब अगर हम 2 की भैया फिर घात आगे लगा रहे हैं, ये बेवकूफ़ों वाली बात नहीं है, समझदारी की बात है, तो क्या करना है? अब इसको भैया 2 को हम 4 बार लिखेंगे। जब 4 बार लिख लिए हैं तो इसकी गुना कितनी आएगी? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हुआ? 16। आगे और दिमाग बढ़ाते हैं, 2 की घात 5 कर लिए। तो ये तरीका अगर बच्चे बढ़ा दें अपना, तो उनकी बहुत समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगेगा। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ तक हो गया। जितना बढ़ाते चले जाएंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना ही दिमाग आपका बढ़ता चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। संख्याएं बढ़ रही हैं, डिजिट बढ़ रहे हैं। अगर हमें 64 आ जाता है, तो अगर हमें ये चीज़ याद है, इसका गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दें, 2 की घात 6 आएगा आंसर, ठीक है। कितना आएगा? 2 की घात 6 आएगा। कभी कभी सवाल आते हैं, कक्षा 8 में आते हैं इस टाइप के। जब इस टाइप के आएंगे, ऐसे कुछ लिखा होता है, जैसे 3 का स्क्वायर गुणे 3 की घात 4 बटे में, जैसे 3 का घात 3 लिख दिया, ठीक। ये सवाल बन गया। 7 नंबर हमने सवाल इसका नामकरण कर दिया, 7 नंबर। अब बताइए, सवाल लग रहा है बड़ा? कह रहे हैं इसको कैसे लगाएंगे भैया? देखो कैसे लगेगा। क्या करते हैं, यहाँ भी कितना है? 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, हर जगह 3 3 है, तो गुणा वाली चीज़ें क्या करेंगे? यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, इनकी घातों को जोड़ लिया जाता है ऐसे करके। और जो बटे में होता है, जो बटे में ऐसे कुछ रहेगा, इसका मतलब भाग, ऐसे घात 3 बनेगी। तो देखिए, इसका आधार और इसका आधार बराबर है, तो यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा। माइनस की भाग वाली घात माइनस में हो जाती है, तो 3 की घात क्या होगा? जब 6 से 3 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा? 3। यानी अगर इसके मान की बात करता है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 9 27, ठीक, ऐसे हो गया। अब एक तरीका और है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। सबसे पहले इधर देखते हैं क्या लिखा है। 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 4 बटे में 3 की घात 3 लिखा था, इस टाइप का सवाल था।
तो इसमें करना क्या है इसमें सबसे पहले देखते हैं, अगर इसको हम सही से लगाएंगे तो लिखा जाएगा 3 × 3, फिर गुणा का निशान है, फिर इसकी वैल्यू 3 की घात 4 है, इसको 4 बार तोड़ के लिखिए, ये लिख गया बटे इसकी घात भैया कितनी है 3 की घात 3, 3 × 3 3 बार लिखिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, भैया कितना बच रहा है 3 की घात 3 ही बच रहा है, इसका मतलब 3 × 9 × 27, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये बहुत ऐसे तरीके हैं, जब आप विधिवत तरीके से यानी लगातार पढ़ेंगे तो ये बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये मत समझिए एक दिन में हम इसको सीख लेंगे, एक दिन में कोई कुछ नहीं सीखता है। ठीक है, प्रयास करें, मेहनत करें, गलती हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, गलत लगाएं, लेकिन ऐसी चीज़ों का प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ये चीज़ें जो हमने बताई हैं, ये छोटे बच्चे या 9th और हाई स्कूल लेवल में जो लोग पढ़ते हैं उनमें 30-40% बच्चों को ये कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि उनको ये कुछ मालूम ही नहीं है। जब मालूम नहीं होता तो हाई स्कूल में 9th में लगाने में इसीलिए दिक्कत है, इसीलिए लोग बहका देते हैं कि भैया गणित नहीं सीख पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ ये बड़ाई नहीं है, ना मैं अपनी बड़ाई करता हूँ ना अपने संस्थान की मैं बड़ाई करता हूँ। हमारे पास पीछे वाले जो सत्र में बच्चे पढ़े थे उसमें ऐसे बच्चे थे बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थे, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत की और परिणाम उसका इतना आया, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान सारे सब्जेक्ट पीछे चले गए, मैथ में भैया 100 में 97 नंबर आए। ये मैं झूठ नहीं बोलता, 100 में 97 नंबर आए। और भी दो तीन बच्चे थे, उनके किसी के 81 हैं, किसी के 85 हैं, किसी के 82 हैं। मैथ की बात है, हिंदी की बात नहीं करते हैं। अगर हिंदी में मैथ जितने नंबर आ जाते तो जिला लेवल टॉप। ठीक है, तो ये क्या है, ये परिणाम है मेहनत का, और वो परिणाम है कुछ जागरूक टीचरों का, जो अगर आप ठीक जगह पढ़ने जाते हैं तो उसका ये बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, और जब तक आप रहेंगे तब तक मिलेगा। ठीक है, जब तक ये मार्कशीट आपके पास रहेगी तब तक ये आपको याद रहेगा हमें अच्छे नंबर किसने दिलाए, कहाँ से हमने पढ़ा था। जो भी जानकारियाँ लोगों के पास रहती हैं वो कभी लोग नहीं भूलते हैं, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, सब उसको याद रखते हैं। तो हम भी ये कहना चाहते हैं, जो लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो वो एक दूसरे के पास ज़रूर शेयर करें, और हर बच्चे तक अच्छे टीचरों की जो पढ़ाई है उसको ज़रूर पहुंचाएं, और अपने समाज में अपने बच्चों को अपने क्षेत्र में जितना भी हो सके उतना शिक्षा के प्रति ज़रूर जागरूक रहें, और एक दूसरे को हमेशा बताते चलें, बिना शिक्षा कुछ भी नहीं होता है। ना आज तक बिना शिक्षा कुछ भी किया है, ना कोई करेगा, क्योंकि ऐसा ज़माना आ गया है, हर चीज़ टेक्निकल चलती है। बिना पढ़े लिखे अनपढ़ लोग क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा है, जो इस समय अगर 4-6 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता है तो वो आगे आने वाले समय में आज से जो पढ़ाई के लिए जो टारगेट टीचर लोग बताते हैं, अगर 6 घंटे आप पढ़ लो तो उसको अगर वो करने से इनकार कर देते हैं तो उसका डबल काम करने के लिए हमेशा जीवन में तैयार रहें, तब जाके उनका कहीं गुजारा होगा। अगर आपने 6 घंटे आज पढ़ाई नहीं की, 4 घंटे पढ़ाई नहीं की, तो आने वाले समय में आपको कम से कम 3-4 घंटे के 8 घंटे जब आप काम करेंगे तब आपका भरपेट भोजन मिल पाएगा, वो भी ज़माना के अनुसार अच्छी क्वालिटी, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो भैया ना समय गंवाइए ना कुछ। हमारी जो कोचिंग संस्थान है उसका नाम वर्मा मैथ रिसर्च कोचिंग सेंटर है, जो हम एक अपनी कोचिंग घर पर चलाते हैं, दूसरी कोचिंग हम बगौछा में चलाते हैं जो अंबेडकर है, अंबेडकर जो पार्क बना हुआ है, और बगौछा से जो राम सिंहपुरवा रोड जाती है प्राइमरी विद्यालय के पास में, हम वहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं। जिस किसी भी बच्चे को पढ़ना हो, चाहे वो 9th हो, चाहे हाई स्कूल हो या जूनियर का हो, मैथ और विज्ञान मैं पढ़ाता हूँ। और अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी भी करनी हो फिर भी वो हमारे पास पढ़ने आ सकते हैं। और अगर रिजल्ट की बात है
तो हमारा क्षेत्र में बच्चों के द्वारा जानकारी लेकर ही पढ़ें। जो भी टीचर गुमराह करते हैं कि भैया मैथ नहीं पढ़नी है, उसमें 53 तो ऐसे ही आ जाएंगे, ये बेवकूफ़ लोगों का कहना है। अगर आप मेहनत करते हैं तो 53 नहीं आएंगे। हमने 97 नंबर लाने का हमारे पास रिकॉर्ड है, विद मार्कशीट मैं आपको दिखा सकता हूं। जो लोग इस बात से राज़ी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चों के नाम भी बता सकते हैं। अगर जो भी इस पे है तो हमारा जो नंबर है 8052186983, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप लोगों किसी को अगर दिक्कत है तो वो हमसे संपर्क भी कर सकता है, और हम उसको हर समस्या का समाधान करने के लिए हर समय तैयार हैं। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।